हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। मैं अपना काम करके नहा के एकदम फ्री हूँ, फ्रेश हूँ। और बस हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह कर लिया था। और आज के दिन का ऐसा था कि सब स्कूल मतलब दीपू स्कूल गया, बट उसको वहां जाके पता चला कि आज कोई एग्जाम है उनके स्कूल में, बीएड वालों का। तो उसको टीचर्स ने बोल दिया होगा क्लासेस नहीं लग रही, तो वो वापस आ गया था। और शीनू भी कॉलेज गई थी, वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वापस आई कि हमारी एक ही क्लास लगी कुछ ऐसा। तो वो भी आके पढ़ रही है। और लंच का टाइम हो गया शीनू, और इसने बोला था कि यहाँ लाइट नहीं है, इसने बोला था कि आज लंच ये बनाएगी, बट पता नहीं क्यों दरवाजा बंद करके बैठी है। चले, और मेरा एक पार्सल आया था यार, चल उसको ओपन करते हैं और तेरी वीडियो बनाती हूँ शॉर्ट, और मैं आपको अपना पार्सल दिखाती हूँ। चल मेरे को सेम कपड़ों में लेती रहा कर, मैंने नहाना भी है। नहा ही लेती है, बट इसका पता है क्या है, इसको क्या है, सेम कपड़े पहन लेती है। तो कौन सा मैं कॉलेज जाती हूँ रोज, कौन सा उसको पहन के रखती हूँ। हाँ वो तो है ही है। तो चलो ठीक है, फिर अब जब ये लंच बनाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या स्पेशल बनाएगी हमारे लिए। कुछ स्पेशल क्यों, सबसे आम है वो। और इसने बड़े शौक से चश्मा बनवाया गाइस, बड़ी अच्छी फ्रेम बनवाई उस दिन, बड़ा चश्मा, मेरा चश्मा। और अब देखो ये कितना चश्मा लगा रही है। आजा मम्मी एप्पल, मम्मी एप्पल। मेरे पास तो प्याज है बस, क्या? प्याज। तो अभी शाम होने को आई है और हम लोग कर रहे हैं, बताती हूँ क्या कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस हम चाय वगैरह पी के फ्री हुए। और मुझे भी याद आया कि हम पिछले ही बार घर से लाए थे कद्दू, जो कि बचा हुआ था एक, और तो फिर आज बनेगा कद्दू, क्योंकि बड़ा स्वाद बनता है, मुझे तो बहुत स्वाद लगता है, स्पेशली ना पीतल की पतीली में, उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। सिम गैस पे बनाओ तो मज़ा आ जाता है। और मेरे को, और आज हम 3 ही लोग होंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि शीनू और जस्सू जा रहे हैं घर, शादी है कल हमारे गांव में। मैंने आपको बताया था मेरे घर वाले ब्लॉग में कि शादी है 6-7 की, और कल 6 तारीख है। और मैं, दीपू, मानविक और मानविक के पापा रहेंगे इधर ही। और हमारे को इधर नजदीक में भी एक शादी है, वो भी हमें अटेंड करनी है। देखते हैं, अगर ये घर से आते आते मतलब लेट ना हुए तो हम चले जाएंगे, अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि हमने जाना है, ये भी जा सकते हैं। और तो मैंने सोचा जिससे मैं बैठ के अब सब्जी काट लेती हूँ अकेले। अब आदत नहीं है ना रहने की, पहले तो हम अकेले ही होते थे, हम थे। अब जब से शीनू की शादी हुई है तब से लड़ने को हमेशा साथ रहती है, तो जब भी इसने जाना होता है ना कहीं, मेरा मूड ऐसे ही खराब हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को आदत होगी अब इसकी, क्योंकि हम दोनों कोई भी काम है हमारा है कि साथ में बैठ के फटाफट कर लेते हैं, गप्पे भी मारते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। अब ये जा रही है, ये अपनी पैकिंग कर रही है ना, और दिल मेरा, और हालांकि ये कल आ जाएगी, बहुत दिनों को नहीं जा रही है। और जब मैं जाती हूँ तो इसको शांति हो जाती है, क्योंकि ये मुझे बोलती है ना कि तू मेरी सास की कमी पूरी करती है, पता नहीं ऐसा क्यों बोलती है। चलो खैर, अभी मैं कद्दू काट लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। तो अंधेरा हो गया बाहर, शीनोरी जा चुके हैं। मानविक को थोड़ी देर के लिए ना उसके दादू का घर है यहाँ पर है पड़ोस में, तो माँ लेके गई, क्योंकि अगर वो देखता कि गाड़ी में जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बोलता मुझे भी जाना है। और मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े उठा लूँ, सूख गए। हाँ, वेयर आर यू? शी इज गोइंग। और आई हेट टू सी हर गोइंग, बिकॉज मेरा दिल नहीं लगता इसके बिना। मेरे को आदत हो गई है इसकी, पहले नहीं था ऐसा, पहले भी था। मतलब जब भी मैं यहाँ होती थी ना, तो मैं इसको बोलती रहती थी आ जा यार मेरे से मिल जा, आ जा मेरे से मिल जा, और ये आती थी फिर मुझसे मिलने। और जब मानविक हुआ तो ये बीमार थी, तब ये ज़्यादा आ नहीं पाती थी। और इसने मानविक भी बहुत दिनों बाद देखा था, आई थिंक मानविक ना 1 महीने का हो गया था जब इसने मानविक को देखा था। और ये वीडियो कॉल पे ही देखती थी उसको, और मेरे को बहुत रोना आता था, क्योंकि
अब मुझे तो ये फीलिंग पता नहीं, बट जितनों से भी मैंने सुना है ना, सब ये बोलते हैं कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे होते हैं बहन के बच्चे। मुझे भी लगेगा पता, अभी तो नहीं ऐसा कुछ, बट अभी जब होगा कभी तब पता लग जाएगा कि क्या फीलिंग होती होगी ये। मेरी इसको मानविक बहुत प्यारा है। तो चलो मैं फटाफट ना कपड़े उठा लूँ, बहुत सारे कपड़े हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैंने खाना बना लिया है, मानविक और दीपू पर ही हैं, और मानविक के पापा भी आए नहीं। वैसे ही ना मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया था। मैंने नहीं सोचा था, पर काफी दिन की बात है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। मुझे इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं था, क्योंकि वैसी बात नहीं करनी थी। बट अभी ना मैं बाहर घूम रही थी, घूम तो कह रही थी, मैं लाइट ऑन करने गई थी बाहर, तो एक छोटा सा बच्चा गिर गया गलती से, और उसकी मम्मी वहीं थी, बट वो गिर गया। ज़्यादा चोट नहीं लगी, हल्की सी, जैसे बच्चे गिर जाते हैं खेलते खेलते। तो उसकी मम्मी पहले आई, तो उसकी मम्मी उसको काफ़ी देर से रोक रही थी, तो उसकी मम्मी ने ना उसको हल्का सा थप्पड़ लगाया पहले कि तू गिर कैसे गया। तो मैं ना वो देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, मुझे वो वाली बात याद आई जो हमारे गाँव में हमारी साइड हुई है बहुत दिन पहले। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा एक माँ ही कर सकती है। माँ का दिल कैसा होता है अपने बच्चे के लिए। खैर ये मैं तो चलो फील, जो भी माएँ हैं वो भी फील करती हैं, बट फिर जब मैं कुंवारी थी तो मैं अपनी मम्मी से बहुत लड़ती थी छोटी छोटी बातों पे, क्यों नहीं करने देते, आपको क्या पता है, हमें हमें सब कुछ पता है, समाज ये वो सब। मम्मी जब समझाती थी कि माँ अपने बच्चे को, कभी कहते हैं ना छोड़ दो उनको, इनके हाल पे होने दो जो इनके साथ होता है, नहीं छोड़ दो। माँ जब तक वो जिंदा है वो कोशिश करती है कि उसके बच्चों को वो समझाए, उनके साथ कुछ बुरा ना होने दे। और मुझे एक बात याद आई, मतलब मेरा ये बात बोलते हुए भी, हमारी साइड ना अभी कुछ दिन पहले एक फैमिली, मतलब उस लेडीज के 4 बेटियां थी, तो उन्होंने बेटे की मन्नत करी हुई थी कहीं राजस्थान से, पता नहीं कहाँ पे, मुझे नहीं पता, पर बड़ी दूर। तो वो अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके गए थे वहाँ मन्नत के लिए। तो जब वो वापस आ रहे थे ना, तो उनका एक्सीडेंट हुआ, और जो मदर थी वो तो एट द स्पॉट खत्म हो गई जैसा हमने सुना, और जो बेटे का, उस बच्चे का जो पापा थे वो पीजीआई में एडमिट थे, वो बच्चा भी। तो मतलब वो बहुत ही, और कुछ दिन बाद, शायद नहीं, बट हाँ कुछ दिन बाद वो फादर भी एक्सपायर हो गए थे। तो मैं उन बच्चों का सोच रही थी, मुझे वो मतलब अजीब सा लगा कि यार कभी किसी के पेरेंट्स को कुछ ना हो, क्योंकि जैसा प्यार एक माँ अपने बच्चे को करती है, जैसे माँ, मतलब माँ के थप्पड़ों में भी प्यार ही होता है। ये हम सबको, अब मेरे को अब फील होता है जब मैं खुद माँ बनी हूँ, डेफिनेटली आप लोगों को भी फील होता होगा। एक एज होती है जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, माँ बाप तो फालतू की बकवास करते हैं, बट एक एज के बाद हम समझ जाते हैं कि माँ होना, हमें तो शादी के बाद सब, एक शादी वाले दिन जब हम घर छोड़ रहे होते हैं ना, उसी पल में हम रियलाइज कर लेते हैं कि माँ हमारे पास है तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो मैं सोच रही थी कि बच्चे अपनी माँ के पास, अब तक मैं अपनी मम्मी के पास अब तक जिद करती हूँ, वो मेरे को बोलते रहते हैं अभी भी कुछ भी है मेरी, तो मैं अब तक उनसे ये है वो है मम्मी, मतलब। और उन बच्चों का बचपन खत्म हो गया, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो मुझे बहुत बुरा, मतलब बहुत चीज मुझे याद आई, बस मेरे को लगा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जिनके पास भी पेरेंट्स हैं, प्लीज उनसे बहुत प्यार करिए, अपनी जिंदगी भी जीना, क्योंकि स्पेशली जो हाउस वाइफ होती है ना, उनकी लाइफ इसी तरह से डिजाइन है कि हमेशा दूसरों के बारे में, बच्चे बड़े घर के ये वो सो। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी कि मेरी मौत अगर मेरी है ना, तो मेरी जिंदगी भी मेरी होनी चाहिए। ठीक है, सबके बारे में सोचो, सबसे अच्छे से रहो, सबका सोच के चलो, क्योंकि फैमिली में ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जो मेरा दिल किया मैंने कर दिया। बट सबको ये समझना चाहिए, बड़े हैं छोटे हैं, सबको ये समझना चाहिए कि जब किसी की मौत आती है तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। मैं कि मेरा कितना ही खास होगा ना, मैं उसकी जगह मर सकती, ना ही ऐसा पॉसिबल है। तो प्लीज सबको अपनी जिंदगी, क्योंकि किसकी जिंदगी कितनी छोटी है हमें नहीं पता, हम किसी को कितनी जिम्मेदारियों में दबा के रखते हैं कि तुम ये करो करो।
बंदा जिंदगी शायद एक बार मिली है, किसने सुनी है कहानियां, हम सुनते हैं दूसरा जन्म तीसरा। इस रूह में, इस शरीर में तो मेरा ये एक ही जन्म है, तो उस हिसाब से खुश रहो, खुश रहने दो सबको। पता नहीं मेरा दिल किया, मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए तो मैंने कर दिया। और मेरा मूड अब बहुत खराब हो रहा है, मैं अपनी मम्मी को फोन करने लगी हूँ अब। तो लुक, कौन आ गए? ओ क्या ये आ गया अभी ऑफिस से। और मणकी कहाँ है? ये खुश हो गया है अब, क्योंकि इसको आज चिप्स लाए इसके पापा और मेरे लिए भी लाए हैं। बट ये मैंने ब्लू वाले मंगाए थे, ये डुप्लीकेट वाले मिल गए इनको, पता नहीं कहाँ गए। वो ले आए, ये नहीं होते इतने स्वाद। और सब्जी बन गई, और चपाती खाते खाते बनाऊंगी। मणकी खुश हो गया। ये मेरा है बेटा, ये तुम्हारा है ये। और दिस इज माई बर्थडे प्रेजेंट। मुझे पता नहीं लगता मेरे हस्बैंड की चॉइस इतनी अच्छी है। वैसे तो अच्छी है, मैं भी हूँ इनकी चॉइस, बट इनको मेरा चिप्स है ये मेरा है। ऐसा ही करता है ये, जो पैकेट खुला है और जिसमें से इसने खा लिया, अब वो इसको नहीं खाना है, अब इसको नया पैकेट चाहिए, क्योंकि इसको पता है कि उसमें ज्यादा होंगे। देखिए ये मुझे दे रहा है, ये ले लो भैया आप, और ये इसको चाहिए अब। मम्मी जी और जो इनके दोस्त हैं, इनको जानते हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।